झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज लोक भवन में महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच राज्य के समसामयिक मुद्दों एवं विकास कार्यों को लेकर सौहार्दपूर्ण बातचीत हुई। सूत्रों के अनुसार बैठक में प्रशासनिक गतिविधियों, राज्य की प्रगति तथा जनहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। मुलाकात का उद्देश्य आपसी समन्वय को मजबूत करना और राज्य के विकास को गति देना बताया जा रहा है। पुलिस मुख्यालय झारखंड रांची के निर्देशानुसार पाकुड़ पुलिस द्वारा लंबे समय से लंबित वारंटों के निष्पादन हेतु विशेष समकालीन अभियान चलाया गया। यह अभियान दिनांक 7 अप्रैल 2026 की रात्रि 12 बजे से 8 अप्रैल 2026 की रात्रि 12 बजे तक लगातार संचालित किया गया। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में व्यापक छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने कुल 46 लंबित वारंटों का सफलतापूर्वक निष्पादन किया। इनमें जमानतीय वारंट, बेलेबल वारंट, गैर जमानतीय वारंट, नॉन बेलेबल वारंट तथा डिस्ट्रेस वारंट शामिल हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित धुलियान के डाक बंगला चौक पर बढ़ती ट्रैफिक समस्या से निजात दिलाने के उद्देश्य से रोड ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण की दिशा में विभागीय स्तर पर कार्य योजना को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया तेज हो गई है। सूत्रों के अनुसार इस महत्वाकांक्षी परियोजना को धरातल पर उतारने के लिए संबंधित विभाग सक्रिय रूप से जुटा हुआ है। राजकीय श्रावणी मेला महोत्सव 2026 की तैयारियों को लेकर बासुकीनाथ मंदिर सभागार में आयुक्त संथाल परगना प्रमंडल संजय कुमार की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा करते हुए आयोजन को त्रुटिरहित बनाने के निर्देश दिए गए। आयुक्त ने सभी विभागों को शीघ्र कार्य योजना तैयार करने, मेला क्षेत्र के प्रवेश द्वारों पर मेटल डिटेक्टर लगाने तथा ट्रैफिक रूट प्लान को व्यवस्थित करने पर जोर दिया। साथ ही बासुकीनाथ दुमका मार्ग की मरम्मत और शिवगंगा की साफ सफाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। झारखंड मंत्रालय में सरायकेला खरसावां के उपायुक्त नीतीश कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री को 3 दिवसीय राजकीय चैत्र पर्व सह छऊ महोत्सव 2026 में शामिल होने के लिए सादर आमंत्रित किया। यह महोत्सव 11 अप्रैल से 13 अप्रैल 2026 तक बिरसा मुंडा स्टेडियम सरायकेला में आयोजित किया जाएगा। उपायुक्त ने मुख्यमंत्री को कार्यक्रम की तैयारियों एवं व्यवस्थाओं की विस्तृत जानकारी भी दी। साहिबगंज अनुमंडलीय कार्यालय भवन स्थित SDPO कार्यालय में शुक्रवार को मासिक अपराध नियंत्रण गोष्ठी हुई। इसकी अध्यक्षता सदर SDPO किशोर तिर्की ने की। उन्होंने उपस्थित सभी थाना प्रभारी को अपराध नियंत्रण पर विशेष फोकस रखने का निर्देश दिया। कहा कि अपराध नियंत्रण के लिए पुलिस को पूरी तरह सतर्क रहने की जरूरत है। किसी भी हाल में कोताही नहीं बरतें। साहिबगंज भारतीय कुश्ती संघ एवं छत्तीसगढ़ राज्य कुश्ती संघ द्वारा 10 से 12 अप्रैल 2026 तक भिलाई दुर्ग में आयोजित अंडर 20 राष्ट्रीय पुरुष फ्रीस्टाइल राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए खेल विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा संचालित खेलो इंडिया कुश्ती सेंटर साहिबगंज 02 ट्रेनी खिलाड़ी सोनू कुमार 65 किलो वर्ग एवं राजू कुमार 70 किलो वर्ग फ्री स्टाइल कुश्ती में भाग लेने के लिए देर रात दुर्ग के लिए रवाना हुए। उपायुक्त हेमंत सती, जिला खेल पदाधिकारी कुमार हर्ष, इनके कोच प्रकाश सिंह बादल, कुश्ती संघ की सचिव नमिता कुमारी समेत जिले के खेल प्रेमियों ने बधाई एवं शुभकामना दी। हजारीबाग भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण के सफल संचालन हेतु प्रमंडलीय पंचायत प्रशिक्षण संस्थान जबरा में फील्ड ट्रेनरों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान उपायुक्त सह प्रधान जनगणना पदाधिकारी श्री शशि प्रकाश सिंह ने प्रशिक्षण स्थल पर पहुंचकर प्रतिभागियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी प्रतिभागी आत्मविश्वास के साथ प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि उन्हें अपने अपने क्षेत्रों में जाकर प्रशिक्षण देना है। उन्होंने प्रशिक्षण सत्र को गहराई से समझने तथा प्रत्येक बिंदु एवं तकनीकी पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर बल दिया। हजारीबाग के विष्णुगढ़ प्रखंड अंतर्गत पंचायत बेडाहरियारा के वादी खरना गांव निवासी तालेश्वर यादव आज उन प्रगतिशील किसानों में शामिल हैं जिन्होंने अपनी मेहनत, लगन और सरकारी योजनाओं का लाभ लेकर खेती को लाभकारी व्यवसाय में बदल दिया है। 10वीं तक शिक्षा प्राप्त करने के बाद तालेश्वर जी ने नौकरी की तलाश की, लेकिन उनका मन उसमें नहीं लगा। उन्होंने एक साहसिक निर्णय लेते हुए खेती किसानी को ही अपना मुख्य व्यवसाय बना लिया। पढ़े लिखे युवा के रूप में खेती को अपनाना उनके लिए आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने न केवल अपने परिवार को प्रेरित किया बल्कि अन्य किसानों के लिए भी एक मिसाल पेश की। शुक्रवार को राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के तहत चल रहे 100 दिवसीय टीबी अभियान के अंतर्गत पीपरा गांव में विशेष मोबाइल एक्सरे वैन के माध्यम से जांच शिविर का आयोजन किया गया। इस दौरान कुल 111 लोगों का एक्सरे किया गया, जिसमें 37 पुरुष एवं 74 महिलाएं शामिल रहीं। यह एक्सरे वैन गोड्डा जिला स्वास्थ्य विभाग द्वारा भेजी गई थी।
जिसका उद्देश्य टीबी के संभावित मरीजों की शीघ्र पहचान कर उनका समय पर इलाज सुनिश्चित करना है। कार्यक्रम में पथरगामा प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉ. मोहन पासवान के नेतृत्व में स्वास्थ्य टीम ने सक्रिय भूमिका निभाई। झारखंड में आउटसोर्सिंग कंपनियों के जरिए हो रही सीधी नियुक्तियों को लेकर अब विरोध तेज होने लगा है। समाज सेवी ठाकुर विक्रम सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राज्य में चल रही बहाली प्रक्रिया पर कई गंभीर सवाल उठाए और इसे स्थानीय बेरोजगार युवाओं के साथ बड़ा अन्याय बताया। प्रेस वार्ता के दौरान ठाकुर विक्रम सिंह ने कहा कि झारखंड में बिना विज्ञापन, बिना किसी आधिकारिक अधिसूचना, बिना परीक्षा और बिना परीक्षाफल के आउटसोर्सिंग कंपनियों के माध्यम से सीधी नियुक्ति की जा रही है, जो पूरी तरह से सवालों के घेरे में है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस तरह की बहाली प्रक्रिया से स्थानीय बेरोजगार युवाओं के रोजगार के अवसर लगातार समाप्त किए जा रहे हैं। जिले में अवैध बालू खनन को लेकर जहां एक ओर सख्ती के दावे किए जा रहे हैं, वहीं हंदवाड़ा थाना क्षेत्र में हालात बिल्कुल उल्टे नजर आ रहे हैं। यहां दिन के उजाले में ही बाइक के जरिए अवैध बालू उठाव धड़ल्ले से जारी है, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई देखने को नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार क्षेत्र की विभिन्न नदी घाटों से प्रतिदिन दर्जनों बाइक के माध्यम से बालू निकाला जा रहा है। बालू माफिया बेखौफ होकर नदी से बालू निकालते हैं और उसे आसपास के इलाकों में कम कीमत पर बेच देते हैं। इस पूरे अवैध कारोबार में प्रशासन की निष्क्रियता साफ झलक रही है।